भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर पाकिस्तानी फील्ड मार्शल का खौफ तारी। मोदी ने सैयद आसिम मुनीर का सामना करने से बचने के लिए दौरा अमेरिका से इनकार किया। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग हकीकत सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक 17 जून को डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की 45 मिनट तक टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। ट्रंप ने मोदी को G7 इजलास के बाद वाशिंगटन आने की दावत दी। मोदी ने हमसाया मुल्क कनाडा में होने के बावजूद ट्रंप की खाने की दावत कबूल करने से इनकार किया। मोदी को खदशा था ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात न करा दें। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत ने फील्ड मार्शल और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात रोकने की पूरी कोशिश की मगर कामयाबी न हुई, जिस पर मोदी क्रोएशिया के दौरे का बहाना बनाकर वाशिंगटन न गए। ट्रंप और मोदी की तनाव भरी टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद ही अमेरिका भारत ताल्लुकात में तलखी आना शुरू हुई। ट्रंप के भारतीय मईशत को मुर्दा करार देना भी ताल्लुकात में तनाव की वाज़ेह झलक थी। उधर अमेरिका का टैरिफ लगते ही भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के रूसी सादर से राब्ते। भारतीय मीडिया के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू बाहमी दो तरफ़ा रवाबित को मज़ीद गहरा करने का इरादा किया गया। नेतन्याहू जंगी जुनून में पागलपन का शिकार। सिक्योरिटी काबीना से गजा पर कब्जे के मंसूबे की मंजूरी ले ली। घिनौने मंसूबे की मंजूरी होते ही इसराइल ने सरहद पर टैंक तैनात कर दिए। शिमाली हिस्से के रिहायशियों को जबरी इनखला का हुक्म भी सादिर। मंसूबे के तहत पूरे गजा पर कब्जे के बाद तमाम फ़लस्तीनियों को कैंपों में मुंतकिल कर दिया जाएगा। गजा का मुकम्मल कंट्रोल इसराइली फ़ौज के पास होगा। हमास के जंगजुओं के खिलाफ नए सिरे से ज़मीनी कार्रवाई होगी। जंगजुओं के खात्मे के बाद सिविल मामला चलाने के लिए इंतज़ामिया तश्कील दी जाएगी। अमरीकी खबर एजेंसी के मुताबिक नेतन्याहू के शरणगेज प्लान को अमरीका की मुकम्मल हिमायत हासिल है। हमास ने मंसूबे को गजा जंगबंदी मुज़ाकरात पर शब खून के मुतरादिफ करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया कि गजा पर इसराइल का कब्जा किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। दुश्मन के खिलाफ आखिर तक लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान के गाजा पर कब्जे के इजरायली मंसूबे की शदीद मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मंसूबे को पहले से जारी तबाहकुन जंग में खतरनाक इजाफा करार दे दिया। बयान में कहा कि फ़लस्तीनी सरजमीन पर जब तक इजराइल का कब्जा रहेगा अमन ख्वाब ही रहेगा। पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा करता है। आलमी बरादरी इजराइल की बिला जवाब जारियत को फौरी रुकवाए और उसे जवाबदेह बनाए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि इजराइल के गाजा में तौसी पसंदाना इक़दामात आलमी क़वानीन के मुनाफी हैं जो खित्ते को कशीदगी की तरफ ले जाएंगे और इंसानी बहरान मज़ीद शदीद होगा। उधर हुकूमत की जानिब से मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी सामान की एक और खेप रवाना कर दी गई। इसराइल के घिनौने मंसूबे पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। अरब मीडिया के मुताबिक इजलास में गजा पर कब्जे के मंसूबे पर बात होगी। इसराइली मंसूबे की आलमी सतह पर भी शदीद मजम्मत। सऊदी अरब, बरतानिया, चीन, डेनमार्क, बेल्जियम का फैसला वापस लेने का मुतालबा। सऊदी अरब ने कहा इसराइली कब्जा भूख, वहशियाना तर्ज अमल और नस्ल कुशी को मजीद बढ़ाएगा। ऐसा कोई मंसूबा काबिल कबूल नहीं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर ने इसराइल का फैसला गलत करार दे दिया। फौरी नज़रसानी का मुतालबा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया का भी इसराइल से गजा पर फौजी कब्जे से बाज रहने का मुतालबा। चीनी वज़ारत ख़ारजा का गजा पर फौजी कंट्रोल के इसराइली मंसूबे पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा गजा फ़लस्तीनी अवाम का है, इसराइल अपने ख़तरनाक इक़दामात फौरी बंद करे। ऑस्ट्रेलिया, तुर्किया, बेल्जियम और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी गजा पर कब्जे का मंसूबा आलमी अमन और सलामती के लिए शदीद धचका करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वफ़द के हमरा मुलाकात। मुल्क की सियासी और अमन की सूरत हाल पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में शराकत इक़्तिदार के मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात में इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, शरीर रहमान और आसिफा भुट्टो भी मौजूद रहीं। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म से उनके कज़न मियाँ शाहिद शफ़ी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत भी किया। उधर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सयाहत से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के फ़रोग़ के लिए लाएहमल तरतीब देने की हिदायत कर दी। कहा पाकिस्तान बर्फपोश पहाड़, जंगलात, दरिया, रेगिस्तान और कोस्टल लाइन जैसे कुदरती वसाइल की बदौलत दुनिया में मुनफरद मकाम रखता है। सयाहत को GDP का एक अहम हिस्सा बनाकर ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। $201 यूनिट्स पर 5,000 रुपये इजाफी बिल, सारिफिन को रिलीफ मिलने का इम्कान। शहबाज शरीफ को प्रोटेक्टेड सारिफिन के हवाले से शिकायत का नोटिस। प्रोटेक्टेड कैटेगरी 201 यूनिट्स के बजाय 301 यूनिट्स तक करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर आला सतह की कमेटी बनेगी। कमेटी 201 के बजाय 300 यूनिट्स को नॉन प्रोटेक्टेड शरह में लाने की सिफारिश कर सकती है। ये तजवीज़ भी है कि 201 यूनिट 6 माह के बजाय सिर्फ
उसी माह लागू हो। कमेटी सारे मामले का जायजा लेकर काबीना में तजावीज़ पेश करेगी। प्रोटेक्टेड सारिफिन का मामला अरकान असेंबली ने वज़ीर आज़म के सामने उठाया, सारिफिन के साथ होने वाली ज़्यादती से आगाह किया। ताजर बरादरी का FBR से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात हल कराने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में FPCCI के पैटर्न इन चीफ SM तनवीर बोले, फील्ड मार्शल से हमारी 2.5 से 3 घंटे की मुलाकात हुई। उन्होंने हम सब की बात तफसील से सुनी, हमारी बात को समझा और उस पर एक्शन भी लिया। कहा, फील्ड मार्शल ने बताया कि वो 2 साल से ताजर बरादरी का एतमाद बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ बिजनेस कम्युनिटी को मसला आएगा, हम सब साथ खड़े होंगे। हमने मिलकर अपने मुल्क की मईशत को खड़ा करना है। अमेरिका में भारत पर 50% टैरिफ लगा है, हमें इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। ख्वाजा आसिफ ने तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की, साथ लिखा कि नवाज शरीफ से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी की उम्र और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। ख्वाजा आसिफ ने वजारत से मुस्ताफ़ी होने की खबरों की भी तरदीद कर दी। ताना दिया जाता है कि सुलेमान और कासिम अमेरिका गए, क्यों न जाते, वो उन्हीं के पास जाएंगे जिनकी आप बात मानते हैं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू बोली, तलाल चौधरी बताएं बच्चों को वीज़ा क्यों नहीं दे रहे, आप ताख़ीर कर सकते हैं मगर रोक नहीं सकते। 26 नवंबर केस में अलीमा खान की बुरी जमानत में 25 अगस्त तक तौसी। उधर तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, मुतअद्दिद अरकान असेंबली ने शेर अफजल मरवत की पार्टी में वापसी की हिमायत कर दी। शेर अफजल मरवत ने भी सख्त ज़बान के इस्तेमाल में मोहतात रहने की यकीन दहानी करा दी। अमरीका और स्विट्ज़रलैंड के दरमियान तजारती मुज़ाकरात जारी। स्विस हुकूमत ने सोने पर आयत 39% टैरिफ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड दुनिया का सबसे बड़ा सोना रिफाइनिंग मरकज़ है। स्विट्ज़रलैंड से अमरीका को सालाना 8 अरब स्विस फ्रांक मादियत का सोना बरामद होता है। यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस के करीब जंगल में आतिश ज़दगी, एक शख्स हलाक, 900 एकड़ पर मकानात और खेत जल गए। खबर एजेंसी के मुताबिक दर्जनों तैयारे और हेलीकॉप्टर और सैकड़ों फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। 80 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने आग पर काबू पाना मुश्किल बना दिया।